सर एसके वर्मा सर के साथ ना थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट। मुझे इंसाफ चाहिए। किस चीज का इंसाफ भाई? क्यों बोल क्यों नहीं रही है? बोलना। क्या बोलूं मैं, कौन हो तुम और मुझे बोलने के लिए क्यों कह रहे हो? सर आप भी ना किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? चलिए ना, मीटिंग है हमारी, आइए। अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही है। मैं तेरा पति हूँ, बोल इनको बता। पति? तुम जानती हो क्या इसे? नो नेवर एवर सर, ये मेरा पति कैसे हो सकता है? जस्ट लुक एट हिम एंड लुक एट मी। सर ही इज नॉट ऑफ माय स्टैंडर्ड। और सर ऐसा गहरा गहरा इंसान आके ना अब कुछ भी बोलेगा आप मान लेंगे क्या? मुझे तो लगता है सर तेरा आशिक है, मेरे पीछे पड़ गया है, कहीं देख लिया होगा मुझे। ओ हेलो, चलो निकलो यहाँ से, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं कोई तेरा आशिक नहीं हूँ, तेरा पति हूँ। पहचानने से इनकार कर रही है मुझे। साहब ये मेरी बीवी है। क्या बक रहा है ये? तुम जानते हो क्या एक दूसरे को? तुम तो बोला थी कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अब तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि ये शादीशुदा है भाई? ना मंगलसूत्र है इसके पास, ना सिंदूर लगाई है। तो झूठा मूठा इल्जाम लगा रहा है ना इस पे। कौन है तू मुझे बताएगा? ऑफ कोर्स सर, आई एम नॉट मैरिड। सर मैंने आपको पहले ही बताया ना, मुझे नहीं पता ये क्या बकवास करना चाह रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सरवर फिर के क्या उटपटांग बातें बोला जा रहा है? मुझे लगता है ना सर ये पागल है, बेवकूफ है। और हो सकता है सर इसकी वाइफ की शक्ल मेरे से मिलती हो थोड़ी बहुत और इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी कहीं खो गई है। जाओ जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, हमारा रास्ता छोड़ो, चलो हटो। सही सही बताओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? यहाँ पे पुलिस आएगा, 4 घंटा लगाएगा ना, सारे सही सही बक दो जो भी चीजें है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसका पति हूँ। और तुम अपने डिपार्टमेंट में बता रखी हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे भूल गई हमारी शादी को, भूल गई। वो 7 फेरे लिए थे, 7 कस्में खाए थे, सब कुछ भूल गई तुम। ऐसी औरत हो यार। साहब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये मेरी बीवी है। शादी की थी ना तो मुझसे जीत कर रही थी, सुनिए जी मुझे पढ़ना है, लिखना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, मैं पढ़ाई के बारे में क्या ही जानता था। तो घर वाले शादी कर दिए थे। ये बोल रही थी कि मुझे ना बचपन से पढ़ने का शौक था, पर माँ बाप ने इसे पढ़ाया नहीं। तो मैंने सोचा इसके सपने को मरने नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा और जो बनना चाहती है इसे बनाऊंगा। इतना पढ़ाया लिखाया कि शहर में आके अच्छी खासी जॉब कर रही है। जॉब लगने के बाद मुझे भूल गई, मेरे परिवार को भूल गई। ऐसी औरत है तू। So disgusting, are you crazy? जब बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? चुपचाप से यहाँ निकलो क्या है? पुलिस को कंप्लेन करके यहाँ पे बुलाऊं? जब डंडे पड़ेंगे तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। 1 मिनट रुको, तुम्हारे पास कुछ सबूत है कि तुम इससे शादी की हो? ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो? ये तो मना कर रही है तुम्हें। सर आप भी किसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? सर एरा गहरा नत्थु कहरा कोई भी आएगा और आप उसकी बातों पे विश्वास करेंगे? सर आई एम योर कलीग और यू ट्रस्ट ऑन मी ना सर। मैं कितनी मेहनत करती हूँ उस कंपनी के लेकर, और आज एकदम से कोई और आएगा और आपको मुझ पे डाउट हो जाएगा। सर प्लीज डोंट बिलीव इन हिम। हाँ सही बोल रही हो तुम। चलो साहब रुकिए, सबूत दिखाना है। जब हमारी शादी हुई थी ना साहब, फोटो लिए थे साथ में, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारी बीवी है। शर्म आ रही है कि शादी का सबूत दिखाना पड़ रहा है। ये तो तुम्हारी ही फोटो है, सारे शादी के फोटो है ज्योति। सर फोटो, सर एआई का जमाना है, फोटो इज एडिटेड। सर आजकल तो कोई भी किसी के साथ भी फोटो डाल सकता है। मैं शाहरुख खान के साथ डाल दूं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि शाहरुख खान से मिलकर आई हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एडिट करके दिखा रहा है आपको फोटो। आई डोंट नो हु इज ही। पता नहीं आज कहाँ से मेरे सामने टपक गया है और बोल रहा है कि मैं बीवी हूँ। पागल हो गया सर ये। पागल समझ रही हो मुझे? एआई का फोटो मुझे समझ में नहीं आता है। ये लो देखो तुम, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सच्चाई क्या है बताओगी मुझे? साहब बदल गई है ये। मैं गांव से शहर आया था कि इससे बात करूंगा, समझाऊंगा कि ऐसे नहीं करते, अपनों को नहीं बोलते। और मैं तो इसका पति हूँ, मुझे क्यों बोल गई? ये सवाल जवाब करने आया था, पर खामोशी कब से देख रहा हूँ ना इसके लफ्जों पर। समझ में आ रहा है ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। छोड़ दीजिए साहब, इसे जी लेने दीजिए अपना जिंदगी। पर याद रखना इस पति का बद्दुआ तुम्हें लगेगा। रुको 1 मिनट। ज्योति तुम मुझे बताओगी क्या है तुम दोनों के बीच में रिश्ता? अगर तुम नहीं बताओगी मैं कंपनी के लोगों को भेजूंगा तुम्हारे घर पे, सारी चीज मैं पता करके मंगाऊंगा। अगर ये पता चल गया कि तुम्हारा शादी इस लड़के से हुआ था तो तुम सोचना फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अगर तुम नहीं बताओगी
तो मैं एक रिसर्च टीम भेजूंगा तुम्हारे घर पे, याद रखना इस बात को। ओके सर, मैं बताती हूँ। सर मेरी शादी इससे हुई थी, लेकिन ये मेरा पति नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती इसे अपना पति। घर वालों ने जबरदस्ती से मेरी शादी करवा दी थी, बट सर मेरे सपने बड़े थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी, एंड नाउ आई अचीव्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ। आप क्या चाहते हैं सर? पढ़ लिख जाने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद मैं इस गवार के पास जाऊं? तो सीरियसली सर आप मेरी जगह आके देखिए एक बार। सर एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी हाई स्टैंडर्ड की लड़की को ऐसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए। जस्ट लुक एट हिम सर, ना इसका रहन सहन शहरों वाला है और ना ही इसकी भाषा। मैं इसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी? सर हमारी जिंदगी ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस वाली रही थी और आगे भी वही रहेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूंगी जिसकी कंपैटिबिलिटी मुझसे मिले। सर ही इज नॉट ऑफ माय टाइप सर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मतलब जो इंसान तुम्हारे लिए घर से बाहर भेजा, तुम्हारे लिए पैसे रहने का हर एक चीज ठिकाना दिया, उस इंसान का तुम इज्जत नहीं करोगी। मतलब जो चीज ये सारा त्याग कर तुझे दे दिया, तुम्हें इस टाइम इसका साथ देना चाहिए, तो तुम इसका साथ छोड़कर मतलब तुम किसी और के साथ में रहोगी। वाह क्या जमाना है। जो इंसान सपना देखा तुझे लेकर, वो क्या गलत सपना देखा? वाइफ हो तुम इसकी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सर आई अंडरस्टैंड इट, और मैं सच में इसकी सराहना भी करती हूँ कि इसने मुझे पढ़ाया। लेकिन सर जितने भी पैसे इसने मुझ पे लगाए, मैं इसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा दे दूंगी। आई थिंक इससे सॉर्ट हो जाएगा सब कुछ। तुम ये सोचो कि तुम अगर इसकी जगह होती तो तुम क्या सोचती? अगर ये तुमसे शादी किया है, अगर तुम्हारे 1-2 बच्चे हो जाते, फिर ये छोड़कर अगर किसी और के पास में चला जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे तो तुम खुद पे लेकर सोचो ना, जो चीज इस पे बीत रही है वो तुम्हारे दिल पे अगर बीतेगी तो फिर कैसा लगेगा? साहब ये नहीं सोचेगी। अगर सोचना होता ना तो अब से सोच लेती। और मुझे अनपढ़ गवार बोल रही है। जिस पति से बोलती थी सुनिए जी मुझे पढ़ा दीजिए, सुनिए जी ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, इतना पैसा लगाया, भाई पे छोड़ के पढ़ाया, और मुझे अनपढ़ गवार बोल रही है। यही अनपढ़ गवार ना इज्जत को छुपा रहा है। गांव में लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ चली गई, पढ़ाई कर रही थी पर बातचीत करती है या नहीं। बोलते हैं कि बातचीत करती है, बिजी हो गई है, थोड़ा काम धंधा कर रही है, अच्छा कमा रही है, ऐसे ऐसे बोलकर बहाना बनाते हैं, अपनी इज्जत छुपाते हैं, पर इज्जत के बारे में सोच भी नहीं रही हो तुम, और मुझे अनपढ़ गवार बोल रही है। कोई बात नहीं साहब, ये फोन दे दीजिए, हम चलते हैं, जी लो अपनी जिंदगी। रुको, कहीं नहीं जाना तुम्हें। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें अगर रहना है तो इसी के साथ में रहना है। तुम्हें जो ये पोजीशन मिला है ना, वो इसी की वजह से मिला है। ये अपना त्याग करके तुम्हें इस काबिल बनाया, और तुम इसी का साथ छोड़ रही हो। अगर तुमने इसका साथ छोड़ी तो मैं एक्शन लूंगा तुम्हारे खिलाफ, थाने में जाकर कंप्लेन करूंगा, और तुम कहीं के नहीं रहोगी। किसी से शादी करना तो भूल ही जाओ, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आया बात समझ में? अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो इस बंदे के साथ ही रहना होगा। तुम डिसाइड करके आगे मुझे ऑफिस में बता देना। और हाँ, जाने से पहले हमसे मिलके जाना। तुम्हें अगर रहना है तो इसके साथ ही रहना होगा। तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती है। अगर ये शादी करेगी तो हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, ठीक है? तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करने आ जाओगी, मतलब दिखावे का रिश्ता निभाने आ जाओगी जॉब के लिए। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारे साहब से जाकर बात कर लूंगा कि तुम्हें नौकरी से ना निकाले, और जी लो अपनी जिंदगी। पर याद रखना, ऐसा पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बहुत प्यार करता था तुमसे, पर तुम्हारी ये बिहेवियर को देख कर ना दिल टूट गया है मेरा। बहुत कुछ सोचा था, पर अब सोचने का क्या फायदा है। चलता होगा, अपना ध्यान रखना तुम।